भागवत जी की चरण शरण में ये जानने का प्रयास करना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किस लिए जिए जा रहे हैं। हर कोई व्यस्त है, पर इस व्यस्तता का लक्ष्य क्या है, इस व्यस्तता का प्राप्तव्य क्या है, यही जानने के लिए हमको कथा सुननी चाहिए। और बंधुओं, कथा व्यथा को समाप्त करती है। और अगर भगवान की कथा को सुन करके जीवन की व्यथा का निदान नहीं हुआ तो केवल और केवल वाणी का विलास मात्र बनकर रह जाएगा। और ये आएगा कैसे, ये हम जानने का प्रयास कब करेंगे? ये जानने का प्रयास हम तब करेंगे जब इनके प्रति, संतों के प्रति, विद्वान के प्रति, ब्राह्मण के प्रति हमारे अंतःकरण में समर्पण होगा। क्योंकि समर्पण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। एक गाय नदी में पानी पीने गई और जैसे ही पानी पीने के लिए प्रवृत्त हुई कि उसको घात लगाकर बैठा हुआ एक बाघ दौड़ पड़ा। जैसे ही दहाड़ मारकर दौड़ा, गाय भयभीत होकर के भागी। गाय भागती रही, बाघ पीछा करता रहा। भागते भागते गाय एक ऐसे सरोवर में चली गई जिसमें कीचड़ अधिक और पानी बिल्कुल कम था। गाय घुसती गई, बाघ पीछे से पीछा करते करते हुए वो भी घुसता गया और दोनों जितने घुसते जाते उतने फंसते जाते। अंत में दोनों की स्थिति ये आ गई कि अब तो महाराज एक भी कदम का फासला नहीं है, लेकिन रंच मात्र भी न तो गाय आगे बढ़ पा रही है और न बाघ आगे बढ़ पा रहा है। दोनों फंसे पड़े हैं। गाय ने बाघ की ओर देखा और पूछा, बाघ तुम्हारा कोई मालिक है? बाघ ने अहंकार में कहा, गाय तू भी कैसी बात करती है? भला मेरा मालिक कौन होगा? मैं तो खुद ही पूरे जंगल का मालिक हूं, मेरा मालिक कोई कैसे होगा? गाय ने कहा, बाघ तुम्हारा कोई मालिक ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद ही सबका मालिक हूं। गाय ने कहा, बाघ तब तो तुम गए काम से, तब तो तुम मर जाओगे। बाघ ने कहा, गाय मरना तो तुझे भी है, इस कीचड़ में तू भी तो फंसी है। बंधु ध्यान से सुनना कथा। बाघ ने कहा, गाय मरना तो तुझे भी है क्योंकि तू भी तो डूबने वाली है। गाय ने कहा, नहीं बाघ, मैं नहीं डूबूंगी क्योंकि मेरा मालिक है। और अभी जब वो शाम को खूंटे पर जाएगा और मुझे नहीं पाएगा तो मुझे खोजने का प्रयास करेगा। और ये तालाब इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि उसमें आए दिन जानवर फंसा करते हैं। तो मेरा स्वामी खोजते खोजते इस ओर आएगा और मुझे फंसा देखेगा तो कोई उपाय करके मुझे निकाल ले जाएगा। और हुआ भी यही। कुछ देर बाद गाय का स्वामी खोजते खोजते आया और अपनी गाय को कीचड़ में फंसे देखा तो उसे उद्यम करके निकाल करके लेकर जाने लगा। निकालना तो बाघ को भी चाहता था, लेकिन भय उसको यह था कि बाघ को के निकालने से उसकी ही जान को खतरा था। गाय मुस्कुराते हुए अपने स्वामी के साथ जा रही थी। मानो गाय ये कहना चाहती हो कि बाघ तू इसीलिए मर रहा है क्योंकि तेरा कोई स्वामी नहीं है, तेरे मन में किसी के प्रति समर्पण नहीं है, तेरा कोई सद्गुरु नहीं है, तेरा कोई इष्ट नहीं है, तेरा कोई मार्गदर्शक नहीं है। बंधु ये कथा बहुत सार्थक संदेश देती है। ये गाय क्या है? गाय है समर्पित हृदय। हमारा समर्पित हृदय जब अपने सदगुरु के प्रति, संत चरण के प्रति, इष्ट के प्रति, ग्रंथ के प्रति, विद्वान के प्रति समर्पित होता है तो जिनके प्रति हमारा समर्पण होता है वो हमें हमेशा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुसीबत में फंसने नहीं देंगे। वो हमको हमेशा उबार लेंगे।
और ये बाघ कौन है? बाघ है हमारा आपका अहंकारी मन। अहंकारी मन अपने से बड़ा इस संसार में किसी को मानता ही नहीं है, और नतीजा होता है कि फंस जाता है। और उस स्वामी कौन है? स्वामी हमारा सदगुरु, हमारा इष्ट, हमारा मार्गदर्शक। और एक कीचड़ भरा तालाब क्या है? ये संसार है महाराज। अगर हमारा समर्पण अपने सदगुरु के प्रति है, अपने माता पिता के प्रति है, अपने मार्गदर्शक के प्रति है, ग्रंथ के प्रति है, संत के प्रति है, तो मेरा मार्गदर्शक मुझे डूबने नहीं देगा। हम चाहे जितना भटके रहे संसार सागर में, एक दिन उसको मेरी याद आएगी, और खोजते 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 वो जरूर आएगा और मुझ पर रहम करेगा वो, और मुझे इस संसार रूपी कीचड़ से निकाल कर ले जाएगा और मेरा उद्धार कर देगा। इसलिए भैया समर्पण बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न ये उठता है कि समर्पण किसके प्रति हो? समर्पण भी तो किसी के प्रति हमारा होना चाहिए, लेकिन किसके प्रति हो? हमारा समर्पण अपने मूल के प्रति। हमारा मूल कौन है? परमात्मा है। आप अपने को शरीर माने बैठे हो, यही हमारा धोखा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और इस आत्मा का मूल जो है वो परमात्मा है। इस संसार में सबकी गति, सबकी श्रद्धा, सबका लगाव, सबका झुकाव अपने मूल की ओर होता ही है स्वाभाविक रूप से। जैसे आप मोमबत्ती जलाओ और मोमबत्ती को जलाने के बाद नीचे लटकाओ, ऐसे नीचे लटका दो। बाबूजी चाहे जितना लटकाओगे आप मोमबत्ती को, लेकिन उसकी लौ हमेशा ऊपर को रहेगी। चाहे जितना मोमबत्ती को लटका दो, लेकिन उसकी लौ हमेशा ऊपर को रहेगी। क्यों? क्योंकि उस लौ का जो मूल है वो सूर्य है। अग्नि का जो मूल है वो सूर्य है, तो उस लौ की सहज गति अपने मूल की ओर है। और पानी को आप कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ा दो, कितनी भी ऊंचाई पर, 20वें फ्लोर पर आप चढ़ा दो, जब तक प्रेशर उसका है तब तक तो पानी चढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर कम हुआ, पानी हमेशा नीचे को भागेगा। क्यों? क्योंकि उसका मूल पाताल है, वो पाताल से आया है। जैसे लौ की गति अपने मूल सूर्य की ओर है, पानी की गति अपने पाताल की ओर है, ठीक ऐसे हमारी आपकी गति, इस आत्मा की गति अपने परमात्मा की ओर है, सहज रूप से। अब प्रमाण बताऊं आपको मैं। आज की तारीख का पेपर आपको दिया जाए 5 दिन बाद पढ़ने को, बाबूजी आप उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहोगे। आप आज की तारीख का पेपर 5 दिन बाद कभी नहीं पढ़ोगे। और इनको महाराज युग बीत गए, न जाने कितनी बार पढ़ा आपने, कितनी बार पढ़ा और कितनी बार सुना होगा आपने। और जितनी बार सुनोगे उतनी बार अच्छा लगेगा ये इनका चरित्र। क्यों? क्योंकि ये अपने मूल की कथा है, अपने परमात्मा की कथा है, अपने सर्वोत्तम सुहृद की कथा है, अपनी इष्ट की कथा है, जिनके अनंत अनंत उपकार हैं हमारे ऊपर, जिनके हम अंश हैं, ये उनकी कथा है। अपने बेटे का चरित्र, अपने बेटे की बड़ाई, अपने माता पिता की बड़ाई आपसे कोई करता रहे महाराज, घंटों आप सुनते रहेंगे, आपके कान थकेंगे नहीं, कभी नहीं थकेंगे। अगर रोज सुनना पड़े बड़ाई तो रोज सुनते रहोगे, क्योंकि वो आपके अपने की कथा है। और जिससे आपका कोई वास्ता ना हो, उनका चाहे जितना कोई बखान करे महाराज, आप थक जाओगे, आप नहीं सुनना चाहोगे। ठीक इसी प्रकार जो इनकी कथा हमको आपको अच्छी लगती है ना, उसका और कोई कारण नहीं है, उसका सीधा कारण यही है कि हमारे अपने अनन्यतम सुहृद हैं, यही हमारे अपने हैं ही। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। परमात्मा ने गीता में एकदम साफ कहा है
कि जीव मेरा ही अंश है और एक दो दिन का रिश्ता हमारा इससे नहीं है, सनातन रिश्ता है इससे, युग युगों का रिश्ता है हमारा इससे। इसलिए हमको परमात्मा की कथा सुननी चाहिए। लोग कहते महाराज परमात्मा की कथा तो भी 4 दिन पहले भी हुई थी, वहां भी सुने थे, 4 दिन बाद भी होगी, वहां भी सुनेंगे, कितना सुनेंगे कथा। और महाराज सुनने क्या जाए, हमको समझ में आता नहीं है। भैया मैं बताऊं, भगवान की कथा चाहे सुनने में आवे, समझ में आवे, चाहे न समझ में आवे, फिर भी सुनने जाया करो। कारण यह है कि किसी को अगर सांप काट ले बाबूजी, तो झाड़ने वाले के यहां ले जाते हैं उसको, और जब सांप का मंत्र जानने वाला फूंक मारता है, मंत्र पढ़ता है, तो आप बताओ उसके मंत्र का अर्थ समझ में आता है आपको? नहीं समझ में आता, किसी को नहीं समझ में आता। लेकिन महाराज चाहे मंत्र समझ में आवे चाहे ना आवे उसका अर्थ, लेकिन वो मंत्र कान में पढ़ने मात्र से ही आपका विष उतर जाता है। ठीक ऐसे ही ये भगवान की कथा सुनने जाया करो, ये चाहे समझ में आवे चाहे कभी न समझ में आवे, लेकिन इनको कान के रास्ते से हृदय तक पधराओ। और महाराज ये मंत्र अगर हृदय तक पहुंच गया तो इस संसार का जो विषैला विष है ना, इसके उतर जाने की पूरी गारंटी है, ये उतर ही जाएगा। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता। पहले हम लोग बचपन में थे स्वामी जी, आप सब भी जानते होंगे, एक घंटी आती थी, उसमें चाबी भरी जाती थी, घड़ी आती थी गोल गोल, उसमें चाबी भरी जाती थी। जितने बजे के लिए चाबी भर दो उतने बजे वो बजती थी, अलार्म बजता था। तो जब आप चाबी भरते रहते हैं तब वो नहीं बजती, जब चाबी उसमें आप भरते रहते हैं तब वो नहीं बजती, लेकिन जब के लिए आप चाबी भर दो उसमें, उस समय जरूर बजती है। इसलिए भैया सत्संग वाली घड़ी में भी चाबी भर दो आज, और ये तय है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो ये घड़ी तुमको जरूर जगा देगी। इसलिए ये चाबी भरना बहुत जरूरी है। और घड़ी तो रखी है, औसर भी है, सब कुछ है, खर्चा बर्चा तो केसरवानी जी का लगेगा, सीताराम जी का लगेगा, हमको आपको तो बहती गंगा में हाथ धोना है। तो महाराज बस यही है चाबी भरना। और इस समय चाबी भरने से चूक गए तो चाहे जितनी बड़ी घड़ी रखे रहो महाराज, आप जागोगे नहीं कभी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सत्संग किया जाए। यहां नहीं, हटाओ इसको, उधर उधर पीछे पीछे रखो बस। अब आज हम जिस विशुद्ध ग्रंथ को सुनने चल रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण के पूर्व भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा है कि पद्म पुराण के उत्तरखंड के 6 अध्यायों में वर्णित भागवत जी के महात्म्य को सुनना चाहिए पहले। इसलिए आइए हम सब पद्म पुराण में वर्णित जो भागवत जी का महात्म्य है उसको सुनते हैं। अच्छा, महात्म्य क्यों सुनना? महात्म्य इसीलिए सुनना बाबूजी कि कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बहुत गुणिया डॉक्टर हो, और जब आप ये सुनते हैं कि भाई मैं लखनऊ गया था दिखाने डॉक्टर साहब को, एशिया के माने जाने डॉक्टर हैं, तो महाराज वो चाहे पैरासीटामॉल ही दे दें, वो इतना फायदा करती है दवा जिसकी कोई सीमा नहीं। आधा दवाई तो वैसे ही काम कर जाती है डॉक्टर साहब के नाम से। क्यों? क्योंकि उनका महात्म्य आपने बहुत सुना है, उनका महत्व आप जानते हैं। अब महत्व जाने बिना आप चाहे तीर्थ सेवन करें, चाहे शास्त्र सेवन करें, और चाहे कहीं भी किसी से मिलें, जब तक उसका महात्म्य नहीं जानोगे। जैसे पूज्य चरण कौशल जी महाराज आपके बीच में हैं, जो इनके महात्म्य को जानता है वो तो जानता है महाराज। जैसे मुझे तो पहली बार हमें लगता है इतने उदार हैं,
इनका जितना अनुग्रह है मैं इसका पात्र नहीं हूं, लेकिन इनकी कृपा बहुत है मेरे ऊपर। तो अभी थोड़े ही दिन में इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना सम्मान जिसका मैं पात्र नहीं था। और जबकि देखा महाराज मैंने, माघ मेले में आप चले जाइए, इनके जलवे को आप देखेंगे तो पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। ये ऐसे महापुरुष हैं कि आज की तारीख में भारत का कोई विशिष्टतम संत ऐसा नहीं है जो इनको बाई नेम बाई फेस, और यही नहीं, निश्चित रूप से इनसे सीधे जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा बाकायदे। कई बार आपने कृपा करी, मुझे अवसर दिया अपने साथ रहने का माघ मेले में। जितने विशिष्टतम मंच हैं, हर मंच का प्राय आप संचालन किया करते हैं, प्राय। अब आप अनुमान लगाओ कि संचालक तो किसी भी व्यवस्था की रीढ़ होता है। तो जब तक इनको कोई सामान्य व्यक्ति मानेगा तो इनके महत्व को कैसे जानेगा, लेकिन जब इनके महत्व से परिचित होगा तब इनके प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। आप तीर्थ सेवन करने गए, इलाहाबाद प्रयागराज गए आप, और गंगा में स्नान किए, थोड़ा बड़ा इधर उधर घूमे, लौट आए। जब यहां पहुंचे तिवारी जी ने बताया कि भैया कहां गए थे? बोले प्रयागराज गए थे। उन्होंने कहा अक्षय वट का दर्शन किया? कहने लगी भैया अक्षय वट है, इलाहाबाद में अक्षय वट भी है, हम तो जानते ही नहीं थे। फिर बोले लेटे हनुमान जी का? अब तो महाराज हाथ है मलना है, क्योंकि 100 किलोमीटर गए थे और लौट के चले आए। केवल गंगा जी को हम जानते थे, न तो अक्षय वट का दर्शन किए, न बड़े हनुमान जी का दर्शन किए। तो ये जानना जरूरी है। किसी भी तीर्थ का सेवन करने जा रहे हो तो उसके महात्म्य को पहले जानो कि वहां क्या क्या है, क्यों प्रसिद्ध है यह स्थल, यहां देखने लायक क्या बात है, इसका महात्म्य किस कारण से है। ये जाने बिना आपकी सच्ची प्रीति नहीं होगी, न तो तीर्थ में, न संत में, न ग्रंथ में। ठीक इसी प्रकार ये भागवत जी का जब महात्म्य आप अच्छे से सुन लेंगे तब आपके मन में इनके प्रति प्रीति होगी। और सुनने के पहले आइए हम सब मंगलाचरण करते हैं। अच्छा, मंगलाचरण का मतलब केवल श्लोक पढ़ना ही मंगलाचरण नहीं होता महाराज। मंगल आचरण को भी मंगलाचरण कहते हैं। मन बुद्धि का निवेश हमेशा श्रेष्ठ कर्म की ओर करना चाहिए, हमेशा। अर्थात परमात्मा को हम प्रणाम करेंगे तो प्रणाम इसलिए किया जाता है कि प्रणाम से परिणाम बदल जाते हैं। विद्यालय खुलता है तो सबसे पहले प्रार्थना होती है। किसी भी पुस्तक को आप उठाओ तो सबसे पहले उसमें वंदना लिखी रहती है। ऐसा क्यों? और यही नहीं महाराज, सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले प्रणाम का ही विधान है। अपने माता पिता को, गुरु महाराज को, पृथ्वी माता को प्रणाम करने का विधान क्यों है? इससे ये बात सिद्ध होती है कि प्रणाम बड़ा चमत्कारी कर्म है। अगर आपने प्रणाम करना, केवल और केवल प्रणाम करना शुरू कर दिया जीवन में, और ये संकल्प कर लो कि मुझसे जो भी मिलेगा मैं उसे प्रणाम करूंगा, भैया आपके जीवन के 90% मुसीबतों का समाधान ना हो जाए तो मुझसे कहिएगा। केवल प्रणाम करने मात्र से, केवल प्रणाम करते रहिए बस आप। प्रणाम प्रत्येक परिणाम को बदल देता है। इसलिए आइए हम सब भी भगवान श्री हरि जिनके अनंत अनंत उपकार है हमारे उपकार आपके ऊपर, जिनकी कृपा से ही इनको सुना जा सकता है, आइए उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को हम सब भी प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद घन। मेरे परमात्मा सत्य स्वरूप है। अच्छा सही बात बताओ, आपको भी सत्य अच्छा लगता है कि नहीं? सत्य तो बाबूजी इतना अच्छा लगता है कि जो दिन रात झूठ बोलता है, केवल झूठ ही बोलता हो, वो भी कहता है कि झूठ बोलना गंदी बात है, वो भी कहता है कि झूठ बोलना गलत बात है।
सत्य उसको भी अच्छा लगता है। ये तो ठीक है उसके दुराचरणों का, उसके दुर्व्यवहारों का, उसके कुसंस्कारों का कि एक परत पड़ गई है, अन्यथा तो महाराज उसको भी अच्छा लगता है सत्य बोलना, सत्याचरण करना। अच्छा, ये अच्छा क्यों लगता है? अच्छा इसलिए लगता है कि माचिस की तीली लकड़ी को नहीं जलाती, लकड़ी में आग पहले से मौजूद रहती है, इसलिए जल उठती है। ठीक इसी प्रकार सत्य हमको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो सत्य लबालब हम में भरा हुआ है। हम सत्य ही हैं। जब उस सत्य नारायण के ही अंश हैं तो हम सत्य कैसे नहीं है? और इसीलिए सत्य हमको अच्छा लगता है, इसीलिए सत्य नारायण की कथा भी हमको अच्छी लगती है। और दूसरे भाव में यूं कह लो कि एकमात्र यही सत्य है संसार के, बाकी सब मिथ्या है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। परमात्मा सत्य स्वरूप है, चिद स्वरूप है, चैतन्य ज्ञान स्वरूप है। दुनिया के कितने भी अच्छे नॉवेल, कितनी अच्छी पत्रिकाएं, कितनी भी मोटी मोटी किताबें आप पढ़ डालो बाबूजी, लेकिन रामचरितमानस जितना अच्छा लगता है, इनसे जुड़े ग्रंथ जितने अच्छे लगते हैं, उतनी अच्छी किताब कोई भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। इनका चरित्र आप 100 बार पढ़ोगे। आप कितनी भी अच्छी से अच्छी फिल्म देखो, उसके देखने की जो लिमिट है हमें लगता है 5-7 बार ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा आप नहीं देख सकते। लेकिन बाबूजी रामायण चलने लगे रामानंद सागर जी का, और हमें लगता है कि हर 5वें दिन रामायण आवे। आप कभी रामायण को छोड़ोगे नहीं, आपका चित्त अनायास चिपक ही जाएगा उसमें, क्योंकि मेरे सरकार ज्ञान स्वरूप है, वो आप भी ज्ञान स्वरूप है। और मेरे प्रभु आनंद स्वरूप है। ये जो दुख है, विषाद है, शोक है, ग्लानि है, चिंता है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। ये हम यहां से बटोरे, यहीं से लिए, वरना तो महाराज हम परम आनंदी हैं, हमेशा मस्ती में है। अरे जो दुनिया का सबसे बड़ा नास्तिक हो, उससे पूछो कि आप भगवान को चाहोगे, तो बोलेगा ना, खबरदार भगवान का तो नाम मत लेना मुझसे। लेकिन अगर उससे पूछो कि क्या आप आनंद चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो महाराज परम से परम नास्तिक भी कहेगा हाँ भाई मुझे आनंद चाहिए। इससे तो इनकार वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे इसीलिए चाहिए आनंद, क्योंकि मूल रूप से वो आनंद स्वरूप ही है। और ये तो रूप है, स्वरूप है परमात्मा का। लेकिन मेरे प्रभु का ऐश्वर्य कैसे है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये तो आपको जानना है कि मेरे भगवान कैसे हैं। और मेरे प्रभु का ऐश्वर्य कितना है महाराज। इन चर्म चक्षुओं से यद किंचिदपि जो दृश्यमान है, उसका एकमात्र कारण मेरा भगवान है। ये मानो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, जो आपको दिख रहा है वह भी इन्हीं में है, जो गुजर चुका है वो भी इन्हीं में बीता है, और जो आगे होगा वो भी इन्हीं में होगा, और जब कहीं कुछ भी नहीं होगा तब भी इन्हीं में होगा सब कुछ। ये सारे संसार के जनक यही हैं, और सारे संसार के संहारक भी यही है। अर्थात मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यही एक कारण है संसार का। और जानते हुए इनको जानने का फायदा कितना है? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप। वैसे भगवान वेदव्यास जी ने अगर पापत्रय विनाशाय लिख दिया होता तभी छंद भंग नहीं होता, लेकिन कितना महान ग्रंथ है, लिखा तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप। देखो इसका महत्व इसलिए है कि पाप तो हमसे हो जाते हैं, ज्ञात अज्ञात रूप से, जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं। ये कथा बताती है कि
कि भैया तुझसे चाहे जितने पाप हो जाएं, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर। अगर तू भागवत भगवान की कथा सुन लेता है तो पाप तो तुझसे हो गया है, लेकिन पाप का जो फल है ताप, वो तीनों ताप आपको कभी भी व्यापेंगे नहीं अगर तूने भागवत भगवान की कथा प्रेम से सुन ली तो। इसलिए कहा कि पाप तो कर लिए तूने, क्योंकि भाई जाने अनजाने में पाप तो हो गए, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता संशोधन। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर तूने भागवत जी की कथा सुन लिया तो ये दावा है कि पाप का जो फल है, पाप का जो परिणाम है, वो ताप तुमको कभी छू नहीं सकते अगर भागवत जी की कथा सुन लिया तो। दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के पाप जो तुमसे हो गए, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर एक निष्ठ होकर के इनकी चरण शरण ग्रहण कर लिया आपने तो कभी भी पाप का फल आपको व्यापेगा नहीं, आपको छू भी नहीं जाएगा। इसलिए सज्जनों, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। आज नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्मा, एक 1,000 आयु के हैं महाराज, कोई सामान्य नहीं है। दीर्घ काल तक चलने वाला यज्ञ सत्र संपन्न कर रहे हैं और प्रथम बेला में वे ऋषि महात्मा यज्ञ करते हैं और द्वितीय बेला में पुराणों की, वेदों की, शास्त्रों की कथाओं का श्रवण करते हैं। और कहां? नैमिषारण्य तीर्थ में। देखो महाराज, भागवत की कथाओं को, शास्त्रों कथाओं को आप अच्छे से समझते जाओगे तभी समझ में आएगा, वरना इसके श्रोता और वक्ता सब परमहंस ही रहे और परमहंसी शैली में भी इसको लिखा भी गया है, कहा भी गया है, तो हमारे आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ये नैमिष क्या है? ये नैमिष ये हमारा आपका जीवन है। निमि कहते हैं पलक पलक झपकने को, पलक उठे और गिरे, इसको एक निमि कहते हैं। और जहां पर निमि निमि का, नैमिष नैमिष का, एक एक क्षण का महत्व हो, वो यही नैमिष है महाराज। नैमिषारण्य यही है हमारा आपका शरीर। और बाबूजी आपने देखा होगा, शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़े घड़े में पानी भर दिया जाता है और उसमें एक सूतिका लगा दी जाती है और उस घड़े का पूरा जल बूंद बूंद गिरता हुआ उस पूरे बड़े घड़े को एक दिन खाली कर देता है। ठीक उसी प्रकार हमारा आपका ये जो जीवन है ना, वो भी क्षण क्षण क्षीण हो रहा है, प्रति क्षण क्षीण हो रहा है। और जहां पर एक एक क्षण का, एक एक सांस का महत्व हो, वही महाराज नैमिषारण्य है। और इस नैमिषारण्य में हमेशा कथा चलती रहे, हमेशा कथा चलती रहे। अगर ऐसा होता रहा तो संसार की व्यथा हमको छू भी नहीं जाएगी। आज सारे महात्माओं ने श्री सौनक जी महाराज को प्रमुख श्रोता बनाया है और श्री सूत जी महाराज जो आयु में बहुत छोटे हैं, लेकिन उनको व्यासपीठ पर पधराया। और श्री सौनक जी महाराज की पात्रता है महाराज, कथामृत रसा स्वाद कुशल। कथामृत पान का जो रस है ना, उसके स्वाद को सच्चे अर्थों में बड़े अच्छे से जानते हैं श्री सौनक जी महाराज। लेकिन महाराज देखो, यहां पर वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए, कितना समर्पण होना चाहिए वक्ता के प्रति श्रोता के मन में, इस बात को कितने अच्छे से बताया भगवान वेदव्यास जी ने। श्री सौनक जी महाराज सारे वेदों को, पुराणों को, श्रुतियों को, स्मृतियों को, उपनिषदों को परम विज्ञ हैं, सब कुछ अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी वक्ता श्री सूत जी महाराज के प्रति कितना बढ़िया समर्पण है इनके मन में। और पीठ पर आसीन श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, भगवन अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। इस संसार में हमारा सबसे कठिन काम है अपने को अज्ञानी मानना। जो कोई थोड़ा सा भी जानता हो, मामूली सा भी जानता हो,
वो भी महाराज अपने को अज्ञानी नहीं मानता। और पहली पात्रता देखो श्री सौनक जी महाराज की, परम सुविज्ञ है, सारे शास्त्र पुराण सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जब विद्वान के सामने, संत के सामने, गुरुदेव के सामने गए तो अपने को रिक्त कितना किया, अपने को खाली कितना कर दिया। हे भगवान, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ जानते नहीं। ये श्रोता की सबसे बड़ी पात्रता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, देवी चलो कथा सुनने चलते हैं। कहां चलते हैं? दंडकारण्य में। किससे? कुंभज ऋषि से। अरे महाराज, आप भी कथा सुनने जाओगे? चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पार। महाराज, आपसे भी बड़ा कोई कथा व्यास है क्या दुनिया में? सबसे बड़े कथा व्यास तो आप हो, और आप खुद कथा व्यास होकर के कथा सुनने जाओगे? आपको तो सिंधु कहते हैं, और बिंदु के पास जाओगे, कुंभज के पास जाओगे, जिसको घड़े भर का ज्ञान है जिसके पास, उसके पास जाओगे। भगवान शंकर ने कहा, देवी यही तो योग्यता है श्रोता की। आप परम ज्ञानी हो, लेकिन जब वक्ता के समक्ष आप जाएं तो अपने को एकदम खाली कर दे, एकदम खाली। और बाबूजी, मूसलाधार बारिश हो रही हो, और अगर अपने घर में आपने बाल्टी को औंधे मुंह रख दिया है, तो चाहे दिन रात बरसे, सीधे अमृत बरसे, एक को बूंद पानी आपके घर में नहीं रुकेगा, उस पात्र में एक को बूंद नहीं आएगा। और अगर बाल्टी ऊपर को है तो चारों बूंद बरसेगा तो भर जाएगा बाल्टी में। ठीक इसी प्रकार पात्रता इनकी देखो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे भगवान, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अज्ञानियों के ज्ञान को आत्यंतिक रूप से नष्ट करने के लिए आपके ज्ञान की जो प्रभा है, आभा है महाराज, ये करोड़ों सूर्य के समान है, कोटि सूर्य समप्रभा। लेकिन महाराज एक बात है, सूर्य भगवान का प्रकाश जो है ये तो बाहर की ही अंधकार को मिटा पाता है, लेकिन हम सबके अंतर में जो अज्ञान का अंधकार बैठा है महाराज, इसको मिटाने के लिए तो आपकी जो प्रभा है, इसी के प्रभाव प्रकाश से ही यह वाला अंधकार मिट सकता है। इसलिए हे भगवान, आप अपने श्रीमुख से शास्त्रों का जो सार है, क्योंकि वैसे ही मानव की आयु बहुत कम है और आयु के सापेक्ष शास्त्र बहुत है महाराज, समय बिल्कुल कम है, सारे शास्त्रों को पढ़ पाना संभव नहीं है स्वामी। इसलिए ऐसी कृपा करो भगवान, सूताख्या ही कथा सारम, कथाओं का जो सार है, निचोड़ है, उसे मुझे बताने कृपा करो भगवान। और वो कथा कैसी हो? मम कर्ण रसायनम। रसायन और औषधि में अंतर होता है महाराज। जब बीमारी हो जाए उसके बाद जो उपचार लिया जाता है उसे औषधि कहते हैं। और जो चतुर हैं, जो सुजान हैं, जो संत विद्वान, माता पिता, ब्राह्मण, गुरु के चरणों में जिनकी प्रीति है, वो चतुर लोग रसायन लिया करते हैं। प्रभु नाम का रसायन, प्रभु की कथा नाम का रसायन। जो परमात्मा की कथा सुनता रहता है, प्रभु के नाम का हमेशा कीर्तन किया करता रहता है, उसको महाराज इस संसार की बीमारी होने की नौबतें नहीं आती। हे भगवान, हमें ऐसा रसायन दीजिए जिससे कि संसार की बीमारी हमको छू भी न जाए। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए जो रसायन के समान हो, ऐसी कथा सुनाइए सरकार मुझे। क्योंकि भगवान, मैं जानता हूं, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। किसी को अगर चिंतामणि मिल जाए तो इस संसार के सारे सुख दे दिया करती है। वो जो भी मांगोगे उसके सानिध्य में वो सब मिल जाएगा। और अगर स्वर्ग की संपदा चाहते हो तो कल्पवृक्ष से मांगो, कल्पवृक्ष स्वर्ग की संपूर्ण संपदा को दे देगा और चिंतामणि संसार की संपदा को दे देगी। लेकिन भगवान, चिंतामणि और कल्पवृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान श्रीहरि के श्री चरण कमलों का साक्षात्कार करा दे। ये तो केवल और केवल
गुरु भगवान की कृपा से, गुरुदेव महाराज की कृपा से ही संभव है महाराज। प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगियों के लिए जो दुर्लभ भगवान श्री हरि के चरण कमल है। वैकुंठ एक नाम भगवान का, एक नाम वैकुंठ भी है, और वैकुंठ भगवान का लोक भी है। दोनों अर्थों में कि प्रभु आपकी कृपा से ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति संभव है, और आपकी ही कृपा से भगवान श्री हरि वैकुंठ की भी प्राप्ति संभव है। इसलिए दीनानाथ आप हम पर कृपा करो। और महाराज जब इतना सुंदर समर्पण देखा अपने प्रति श्री सूत जी महाराज ने, तो कहा ऋषियों जब मेरे प्रति इतना समर्पण है आपका, तो सावधान तया श्रणु, सावधान होकर मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो जब वक्ता कोई विशेष बात बताना चाहता है तो कहता है भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि अब मैं तुमको एकदम निचोड़ बताने जा रहा हूं। और महाराज तुरंत ही श्री सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों तुम्हारी अगर मेरे प्रति इतनी प्रीति है तो मैं जो तुम्हें इस संसार की जो सबसे बड़ी बीमारी है पहले उसी की दवाई बता देता हूं। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। हे ऋषियों काल रूपी प्याल के गाल का ग्रास बनने का जो आत्यंतिक नाश है ये कैसे हो, इसी का समाधान मैं तुम्हें बता देता हूं। क्योंकि मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा भय है। बाबूजी शरीर इतना प्रिय है, ये जीवन इतना प्रिय है कि अभी किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिलो जो बोलता भी नहीं है, जिसको जुबान नहीं है, जो सुनता भी नहीं है, और जिसको महाराज एक हाथ भी नहीं है, एक पैर भी नहीं है। अब आप कल्पना करो कि उसका जीवन कैसा होगा। अरे इनकी सबकी छोड़ो, जिसको भगवान ने दोनों हाथ न दिए हो, दोनों पैर भी न दिए हो, उससे भी अगर आप कहो कि भैया इस नरक यातना को भोजने से क्या फायदा, लाओ एक टैबलेट मैं देता हूं तुमको फुर्सत मिल जाएगी, महाराज वो भी नहीं मरना चाहता। ऐसा व्यक्ति भी संसार से नहीं जाना चाहता। ये जीवन इतना प्रिय है आदमी को, मरना कोई नहीं चाहता। और देखो कितने बड़े चिकित्सक है श्री सूत जी महाराज, कितने ज्ञानी हैं। इन्होंने संतों महात्माओं पर रीझ करके सबसे पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है उसी की दवा बताई। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। और ये बीमारी सर्दियां है, सबको होने वाली है। काल रूपी ब्याल के गाल का निवाला सबको बनना ही बनना है। और हे ऋषियों मैं उसी दवाई, उसी बीमारी की दवा बता रहा हूं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। कलयुग के दोष छू भी नहीं जाएंगे, काल रूपी ब्याल छू भी नहीं सकता ऋषियों, अगर आपने सच्चे मन से श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुन लिया। कौन श्रीमद् भागवत जी की कथा? उसे ही जिसे पूर्वाचार्यों ने, शुकाचार्य इत्यादि पूर्वाचार्यों ने अपने श्री मुख से सुनाया है। इसी भागवत जी को देखो महाराज, इसलिए कभी कभी ये बात आती है कि वह मंत्र जिनको बहुधा ऋषियों ने बहुत जप किए हों, बहुत जप किए हों, उन मंत्रों को हमें प्रायः जपना चाहिए और वो मंत्र जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं, क्योंकि उन मंत्रों की इतनी आवृत्तियां हो चुकी हैं कि वो जल्दी फलदायी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जितने पूर्वाचार्य हुए ये कब से है महाराज, कब से? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, और परीक्षित जी के माध्यम से आज ये हमारे आपके सामने है। अब आप सोचो कि कितना कितना प्रयोग हुआ है इन पर, कितने पूर्वाचार्यों ने अपने श्री मुख से सिद्ध किया है इनको। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। शुकाचार्य जी के श्री मुख से संभूत श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनो ऋषियों। और इसका महत्व जानते हो? जब महाराज परीक्षित जी को 7 दिन में प्राण प्रयाण का संकट उपस्थित हुआ
तो स्वामी सुखदेव जी महाराज सुखताल में उपस्थित हुए परीक्षित जी को इनकी कथा सुनाने को। और जैसे ही स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज उपस्थित हुए, देवता लोग अमृत कलश लिए लिए दौड़े दौड़े आए और भगवान सुखदेव जी महाराज से बोले, भगवान मैंने सुना है कि महाराज परीक्षित जी को 7 दिन में सर्पदंश का संकट हुआ है और मैं चाहता हूं महाराज ये अमृत आप इसे ले लो और सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी महाराज को पिला दो, उनको मृत्यु का संकट समाप्त हो जाएगा। और महाराज जी जो कथा अमृत सुनाने जा रहे हो आप ना, इसे आप मुझे पान करा दो। जब ये बात कही तब स्वामी सुखदेव जी बहुत जोर से ठाका मार के हंसे, बोले देवताओं वास्तव में तुम बड़े स्वार्थी हो, बड़े स्वार्थी हो देवताओं। तुम अपने स्वार्थ में किस हद तक गिर सकते हो ये विचार भी नहीं करते हो तुम। जब महात्मा दधीच के पास गए तो उनकी अस्थियां मांग लाए, अपने स्वार्थ में मांगने से पहले सोचा भी नहीं कि हम क्या मांग रहे हैं। और आज ये अमृत लेकर दौड़े दौड़े चले आए मेरे कथामृत के बदले में। अरे देवताओं तुम्हारा ये अमृत और मेरी कथा में कोई साम्य है ही नहीं। कोई दुनिया का सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कांच के बदले में बहुमूल्य मणि का सौदा नहीं करता, बहुमूल्य मणि का विनिमय नहीं करता। और तुम कांच लेकर के आए हो मेरी कथा रूपी बहुमूल्य मणि मांगने। देवताओं तुम्हारा अमृत और मेरी कथा कहीं भी टिकती नहीं, टिकता ही नहीं तुम्हारा अमृत मेरी कथा के सामने, क्योंकि तुम्हारा अमृत जो है ये पक्षपाती है। जब कोई व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक पुण्य ही पुण्य करता रहे और प्रबल पुण्य के पूंजीभूत होने पर प्राण प्रयाण होने के उपरांत जब वो स्वर्गस्थ होगा तब उसे अमृत पान करने को मिलेगा। और इसमें भी छीणे पुण्य मर्त लोके विसंति, अर्थात तुम्हारे अमृत का जो पुण्य है वो छीण होता रहता है। और मेरी कथा जानते हो, मेरी कथा निष्पक्ष है, कोई पक्षपात नहीं इसमें। सीताराम जी ने व्यवस्था करी और सबको इतना बड़ा बड़ा हार लगवाया, दूर दूर तक संदेश भिजवाया, हजारों कार्ड बंटवाए और इसमें कोई बाध्यता नहीं है, कोई पात्रता नहीं, कोई योग्यता नहीं है। आपकी न तो जाति पूछी जा रही है, न योग्यता पूछी जा रही है, न साधना पूछी जा रही है, न ये पूछा जा रहा है महाराज कि नहा के आए हो बिना नहाए ही चले आए हो। कोई पात्रता नहीं और समान रूप से वितरित हो रही है। जिसकी भी इच्छा कहे छक करके पान करे। और देवताओं तुम्हारे अमृत का पुण्य छीण होता है और मेरी कथा का पुण्य दिनानुदिन बढ़ता रहता है। एक बार सुनोगे और सुनने के बाद जितना ही इनका चिंतन करते जाओगे उतना ही इनके नजदीक होते जाओगे, इतना इनके नजदीक होते जाओगे और एक दिन इनसे सामीप्य बन गया कायदे से महाराज तो पूरा जीवन धन्य हो जाने वाला है। देवताओं तुम्हारा जो अमृत है ना ये दीर्घजीवी बनाता है। और महाराज दीर्घजीवी होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती है। दीर्घजीवी होने से एक दिन अपने आप को ही ग्लानि होने लगती है कि हे भगवान अब तो हमारी सुन ले लेते सरकार, ये जीवन जिया नहीं जा रहा है हमसे। घर के भी लोग कहने लगते हैं कि प्रभु इनका कागज न जाने कहां खो गया है, अब तो इनकी सुन ले लेते भैया। तो बहुत दिन तक जीने से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। एक दिन ये शरीर अपने ऊपर ही बोझ बनने लगता है। भाई ठीक है मरेंगे नहीं लेकिन बूढ़े तो होंगे, और जब बुढ़ापा आएगा महाराज तो ये बुढ़ापा अपने को ही खलने लगेगा। इसलिए देवताओं तुम्हारा ये अमृत दीर्घजीवी बनाता है और मेरी कथा दिव्यजीवी बनाती है। मेरी कथा बताती है कि जिंदगी 25 साल की भले ही हो लेकिन फांसी के फंदे को चूमकर जब गले में डाला भगत सिंह ने तो पूरा विश्व तालियां बजा रहा था उस शेर के लिए।
मेरी कथा बताती है कि जीवन थोड़े दिन का ही सही, लेकिन ऐसे जियो कि तुम्हारे किरदार को याद करके लोग हमेशा तालियां बजाते रहे। मात्र 39 वर्ष की अवस्था में चला गया भारत का सन्यासी, लेकिन जब शिकागो की सभा में खड़ा हुआ तो पूरा संसार मौन था भारत के बेटे को देख करके। ये कथा बताती है, हमारी कथा बताती है कि जीवन चाहे थोड़े ही दिन का हो, लेकिन कैसे जियो, ऐसे जियो कि सदियों तक लोग तुम्हारी जयंतियां मनाते रहे। हमारी कथा बताती है कि एक धोती और एक लंगोटी में जीने वाला सामान्य परिवार का कोई पुरुष राष्ट्रपिता कैसे बन जाता है। ये कथा बताती है। इसलिए देवताओं, तुम्हारा ये अमृत जीव को दीर्घजीवी बनाता है और हमारी कथा जीव को दिव्य जीवी बनाती है। हमारी कथा ये बताती है कि अगर जीवन मिला है तो हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। देवताओं, तुम्हारा ये अमृत तो प्रदान करता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं, और ये अमरता का वरदान तो बहुतों को रहा संसार में। हिरण्यकशिपु जानता था कि मैं मरूंगा नहीं, रावण भी मानता था कि मैं संसार में कभी मरूंगा नहीं, लेकिन महाराज कैसे कैसे कर्म हुए इनके सबके। और लेकिन मेरी कथा अभयत्व प्रदान करती है। मेरी कथा मरने का झंझट ही समाप्त कर देती है। अरे कहती है कि वो काल रूपी ब्याल आज आवे, अभी आवे, और हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिला जीवनहारा। कथा बताती है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। दुनिया में कोई ऐसा शस्त्र बना ही नहीं है जो मुझको काट सके, कोई अग्नि ऐसी बनी ही नहीं जो मुझको जला सके। ये मेरी कथा बताती है। और ऐसा कह करके देवताओं, तुम्हारी कथा कांच है, तुम्हारा अमृत कांच है और मेरी कथा बहुमूल्य मणि है। और तुमको तो व्यापार करना भी नहीं आता है, कांच के बदले में बहुमूल्य मणि मांगने आए हो। और मैं तुमको सुना देता, जब तुम भक्त बनकर आए होते, तुम तो व्यापारी बनकर आए हो, इसलिए तुम कथा के पात्र कदापि नहीं हो। जाओ, भाग जाओ यहां से। और महाराज देवताओं का उपहास करके स्वामी सुखदेव जी महाराज ने भगा दिया। ये कथा सुखदेव जी बता रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को। सारे देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, पितामह, इतना बड़ा अनर्थ कि मनुष्यों को से वंचित, महाराज ये तो बड़ा अनर्थ है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं बिल्कुल घबराओ नहीं, धैर्य रखो। पहले यह तो देखो कि जिन सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाई, उसका परिणाम की प्रतीक्षा तो करो। परिणाम क्या हुआ? और महाराज 7वें दिन कथा के अंत में जब परीक्षित जी को मोक्ष हुआ और ब्रह्मलोक का भेदन करके सत्यलोक जाने लगे, देखा महाराज परीक्षित को, राज्ञो मोक्षम पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अरे इतनी महान है भागवत जी की कथा, जिसको सुन करके परीक्षित जी को मोक्ष हो गया। और तुरंत ही सत्यलोक में एक तराजू मंगाई और एक परडे पर भागवत भगवान को रखा और दूसरे परडे पर दुनिया के जितने मुक्ति के साधन थे, शास्त्र थे, सबको रखा। और ब्रह्मा जी देख करके और भी आश्चर्यचकित हो गए। लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे शास्त्रों का पलड़ा ऊपर हो गया और भागवत भगवान का पलड़ा नीचे ही पड़ा रहा। बोले भागवत भगवान की। ऐसे महान ग्रंथ हैं भागवत भगवान, इनको पुराणों का तिलक कहा जाता है, वैष्णवों का परम धन है। इनके अक्षर अक्षर में श्याम सुंदर की श्यामलता समाई है। इनका दर्शन करना, इनका श्रवण करना, इनका स्पर्श करना सबसे कल्याण होने वाला है। और तुरंत ही घोषणा कर दिया ब्रह्मा जी ने, मेनिरे भगवद रूपम
शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए यही श्रीमद् भागवत जी ही पर्याप्त है, एकमात्र श्रेष्ठ ग्रंथ है इस संसार के। और जब इतनी सुंदर महिमा बताई श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से, सौनकादिक ऋषि धन्य हो गए। उन्होंने कहा भगवान कि जिस भागवत जी की महिमा आप हमको सुना रहे हैं, इसको 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, की कृपा करें। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ध्यान से सुनो। एकदा हि विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता तदृशुस्तत्र नारदम। एक बार की बात है, बद्री विशाल में गंगा जी के तट पर चारों महात्मा सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। देखो महाराज, ये ऐसे महात्मा हैं कि कथा मात्र ही कजीबी ना, इनकी खुराक, इनकी ताकत, इनकी शक्ति सब कथा ही है। ये कथा से ही जीते ही है। या तो कथा इनको सुनने को मिले और या तो कथा इनको सुनाने को मिले। और भैया मैं भी आप सबसे हाथ जोड़ रहा हूं बाबूजी, आज के बाद एक नियम बना लो कि या तो हमको काम की बात करना है और नहीं तो सीधे सीधे राम की बात करना है। ये नियम बना लो अपना कि अब इस जीवन में यही करना है, या तो काम की बात और नहीं तो राम की बात। बस आपका जीवन न बदल जाए बाबूजी तब मुझसे बता। अपने काम की बात जरूर करो, इसलिए कि आप गृहस्थी में है, संसार में है, समाज में है, इन सब के दायित्व हैं, इनका निर्वहन करो। आप जहां भी जाओ, जिससे भी मिलो, उनसे आप अपनी बात करो, अपने काम की बात करो। लेकिन उसके बाद जैसे ही समय मिले, आओ भैया कुछ राम की बात करें, प्रभु चर्चा करें, भगवत चर्चा करें, अच्छी चर्चा करें। क्योंकि बाबूजी बताऊं, जब आपको भूख लगती है तो भोजन कर, मन रुग्ण रह जाता है। मन का जो भोजन है वो कथा है, प्रभु चरित्र है, भगवान नाम संकीर्तन है, प्रभु की पूजा है, गुरु संत विद्वान माता पिता के दर्शन है, इनकी सेवा है। ये आत्मा की खुराक है। महसूस करेंगे बजरंग बली का दर्शन करने के बाद, अपने माता पिता के चरण दबाने के बाद। कभी बाबूजी आपके मन में भाव पैदा हो, आप किसी दिन अपने माता पिता जी के चरण दबा कर देखो, उस दिन का जो आपका सुख होगा उसकी बराबरी आपका कोई सुख कर ले तो मुझसे कहना। कभी एक दिन आप उनके चरणों को दबा कर देखो, इतनी शांति मिलेगी आपको, इतनी शांति जिसकी कोई सीमा नहीं। सुमिरन कर ले मेरे पना तेरी, सुमिरन कर ले मेरे बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, ऐसे पुरुष हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे
वत्सल भगवान की जय। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः। बद्री विशाल में चारों ऋषि चारों महात्मा चले आ रहे थे कि सामने से देवर्षि नारद जी आते हुए दिखाई पड़े। नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए चारों महात्मा कि नारद जी आ रहे हैं, तो अब तो कथा सुनने को मिलेगी, अब सत्संग होगा। देखो बंधुओं, सत्संग बड़ा आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अब सत्संग होने को मिलेगा, अवसर आया है और खुश हो गए चारों महात्मा। लेकिन जब देवर्षि नारद जी नजदीक आए तब तो नारद जी का मुरझाया हुआ मुख देखा, चारों महात्मा बड़े चिंतित हुए। हे भगवान, अरे नारद जी दुखी हैं। कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। अरे ब्रह्मन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद जी, आप दीनमुख कैसे हैं? अरे महाराज, आपको कौन सी चिंता खाई जा रही है? क्योंकि बंधुओं, संत कभी भी चिंता नहीं करते, संत हमेशा चिंतन करते हैं। और ये साधुता इसी में है, महानता इसी में है कि जो महापुरुष है, सतपुरुष हैं, उनके ऊपर जब विपत्ति आती है, संकट आता है, मुसीबत आती है, तब वो चिंतन से मार्ग ढूंढते हैं। और जो अधीर व्यक्ति है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, वो जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो चिंता से उसी चिंता में डूब जाते हैं, फिर रास्ता नहीं मिलता उनको। भाई, कोई अप्रिय घटना हो गई तो हो गई, अब उसको संभालने का, उससे निकलने का कोई बढ़िया रास्ता खोजो। और नहीं तो महाराज इतना अधीर हो गए, खुदे हार्ट अटैक हो गया, खुदे अस्पताल में भर्ती हो गए। तो नारद जी तो ऐसे हैं नहीं। चारों महात्माओं ने कहा, महाराज आपको दुखी देखकर तो मेरा मन बैठा जा रहा है, क्योंकि आप तो कभी चिंतित होते ही नहीं है। फिर भी भद्र, आप बताओ कि आपकी चिंता का कारण क्या है? कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो महाराज? तब देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान बड़े भैया, अहम तो पृथ्वीम याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं तो पृथ्वी पर आया था कि इस पृथ्वी को अनेकों बार परमात्मा ने पवित्र किया है अपने अवतरण से, तो यहां सत्संग करने को खूब मिलेगा। लेकिन महाराज जब यहां आया मैं, तो कहीं मुझे सत्संग सुलभ हुआ ही नहीं। ऋषियों ने कहा, कहां कहां गए महाराज? नारद जी ने कहा, महाराज ये कहो कि कहां नहीं गया। ऋषियों ने कहा कि भारत के तीर्थों में गए। हाँ महाराज, तीर्थों में गया। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। कहां नहीं गया महाराज? पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, गंगा गोदावरी के तट पर गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया। लेकिन महाराज हर जगह तीर्थों पर पाखंडियों ने इतना कब्जा कर लिया है कि कहीं भी चारों तरफ पाखंड ही पाखंड मिला महाराज, सत्संग तो कहीं मिला ही नहीं। और इससे मैं बड़ा दुखी हुआ। और इसी दुखी के कारण मेरा मुख बड़ा मलिन है। ऋषियों ने कहा, महाराज अगर तीर्थों में आपको सत्संग नहीं मिला तो गृहस्थों के यहां गए होते, क्योंकि परमात्मा ने अनेकों बार गृहस्थों को ही चुना है संसार में आने के लिए। उनके यहां गए होते, तुमको जरूर सत्संग मिलता। देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज मैं वहां भी गया, लेकिन गृहस्थों के यहां की दशा तो और भी गड़बड़। वहां तो तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम। तरुणी प्रभुता गे, अभी कल की आई हुई बहू कह रही है, भैया बूढ़ा चाबी इधर लाओ, और बेटा भी कह रहा है मैया तो झंझट छोड़, इन्हीं को मालकिन बना दे। नई नई स्त्रियों का, तरुणी स्त्रियों का चलावा चल रहा है।
और बूढ़ी स्त्री बेचारी दबे कोने में बैठी है, जबकि वो अनुभव वृद्ध है, अनुभव वृद्ध है, गृहस्थी को चलाने का अनुभव उसको ज्यादा है। लेकिन कल की बहू आई और वो मालकिन बन बैठी है, अब बूढ़ा बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है। तरुणी प्रभुता के और श्यालको बुद्धिदायक है। महाराज इनके देवर जेठ सब पड़े हैं, लेकिन जब तक इनके भैया ना आ जाए ना, तब तक दैजा होबे नहीं करेगा। और बाबूजी ने एक कहावत कहते थे बचपन में हम लोगों के, आप सब जानते हैं कि जय घर साला सारथी और तिरिया के सीख, दीन पुत्र शौकीन भा तीनों मांगे भीख। जिसके घर में साले की सलाह से काम चलता हो और सबकी उपेक्षा हो, साले साहब मालिक हो, किसी भी परोजन में बैग उन्हीं के पास रहे रुपया वाली, तो समझ लेना गड़बड़े मामला। और तिरिया का शीख, जिस घर में स्त्रियों का ही चलावा चलता हो, ठीक है, स्त्रियों की सलाह की हिलना की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सलाह लेना अच्छी बात है, कहीं कहीं इनकी सलाह भी उचित होती है, लेकिन इनकी सलाह लेना और जो उचित हो उसको आचरण में लाना। तो महाराज यहां तो आदमी दिन भर घूम रहा है और कोई बात करिए कि भैया कथा हो रही है, इसमें आपको इतना सहयोग करना है, कहेंगे महाराज घर हम पूछ ली तो बताएं। बिना घर के पूछे नहीं हो सकता काम। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये ठीक नहीं है। और पिता बेचारा हड्डी तोड़ करके जेठ की दोपहरी में 350 रुपए कमा करके दिहाड़ी कर रहा है, और बेटा 25,000 का मोबाइल लिए घूम रहा है, तो समझ लेना महाराज कि गड़बड़ ही होने वाला है। और यही बात यहां बता रहे हैं। गृहस्थों क्या देखा महाराज, माता पिता लोभ के कारण कन्याओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, और दंपत्ति नाम च कलकनम, पति पत्नी जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, जो प्रेम का पर्यायवाची माने जाते थे, उनमें जब तक खटपट न हो जाए महाराज, तब तक समझ लो कि सही पति पत्नी है ये नहीं। अब तो ये स्थिति है। अभी कल की बात बताऊं, मैं पूज्यवर के यहां गया था, और आपकी माता जी की जो आयु है कितनी होगी, 94 वर्ष की है इनकी, पूज्यवर की माता जी 94 वर्ष की माता जी मेरे पास जब आई, मुझको आशीर्वाद देने के लिए आई महाराज। अब आप सोचो मैं क्या हूं उनके आगे, नाती पोते जैसा ही हूं मैं, लेकिन वो माता जी मेरे पास आने पर भी यहां तक घूंघट काढ़े थे, यहां तक घूंघट काढ़े थे। सोच कैसे संस्कार है। सही बताऊं बाबूजी, अब तो माताएं सोने चांदी गहने हीरे मोती के पीछे परेशान हैं, जबकि इनका सही गहना इनकी लज्जा है, इनका चरित्र है, इनका सील है, इनका सौशील्य है, इनका सौहार्द है, इनकी सहनशीलता है। सही आभूषण इनका वो है, के चक्कर में भेज दिया, इसी को आभूषण मानने लगे। ये इनका आभूषण नहीं है। सोना चांदी तो अपने को कृतार्थ करने के लिए भारत की माताओं के अंगों में धारण हो जाया करते हैं। सोने चांदी की महिमा बढ़ जाती है तो वो भारत की नारियां उनको धारण करती हैं। सोने चांदी से भारत की माताओं की महिमा नहीं बढ़ती। अरे महाराज, जिनकी गोदी में खेलने के लिए ब्रह्म तरसता हो, उसकी महत्ता सोना चांदी से कैसे हो सकती है? इसीलिए भारत की धरती पर स्त्री होना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि भारत की स्त्री राम की माता होती है, कृष्ण की माता होती है। भारत की स्त्री विवेकानंद की माता होती है, महात्मा गांधी को जन्म देने वाली होती है, राणा प्रताप को जन्म देने वाली होती है। जब ये दृश्य देखा महाराज, तब मैं बड़ा विचलित हुआ। और एवं पश्यन कलैर्दोषान् पर्यटन नवनीमहं यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। घूमते घूमते मैं वृंदावन आया, सोचा यहां पर तो मुझे जरूर सत्संग मिलेगा, क्योंकि सरकार ने अनेकों लीलाएं करी हैं यहां पर अनेक वर्षों तक। और जब मैं महाराज यहां आया तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टम
श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। लेकिन महाराज यहां पर तो इतना बड़ा आश्चर्य मैंने देखा कि मैं खुद भी दंग रह गया। क्या देखा? मैंने देखा महाराज कि एक देवी जी जो युवती है बैठी रो रही हैं और दो पुरुष जो मूर्छित हैं उनके सामने लेटे हुए हैं और कुछ स्त्रियां घेरे हुए उन देवी जी को सांत्वना दे रही हैं, समझा रही हैं, पंखा कर रही हैं और वो है कि रोती जा रही हैं। मैंने जब इस दृश्य को देखा तुरंत तो मेरे मन में भाव आया कि देवी जी काहे रो रही हैं। क्योंकि नारद जी संत हैं तो सोचा चलो देखते हैं, इनका समाधान करें। स्त्रियां हैं वहां पर और कोई पुरुष है नहीं। और महाराज इनका रोने, माताएं बातें बात में ऐसा रोने लगे महाराज कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और एक ही क्षण में हंसने भी लगते हैं। तो इसलिए इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये सोच करके मैं थोड़ा सा बढ़ा लेकिन फिर लौट आया। जैसे मैं लौटने को हुआ तुरंत ही आवाज लगाई उन देवी जी ने, जरा रुक जाओ रुक जाओ। अरे महाराज मत चिंता, मेरी भी चिंता को दूर कर दो। सरकार दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा हरम परम। आपका दर्शन मात्र से ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे दीनानाथ बस एक क्षण के लिए रुक जाओ। क्षणम तिष्ठ। देखो भक्ति मैया ने क्षण क्यों कहा? भक्ति मैया जानती है कि संत का सानिध्य महाराज अगर एक क्षण के लिए भी हो जाए, उनकी केवल दृष्टि मात्र पड़ जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। एक क्षण के लिए संत का सानिध्य बहुत 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 फलदायी होता है। इसलिए भो साधो क्षणम तिष्ठ। एक क्षण के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का समाधान कर दो। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैं रुक गया और देवी जी के पास जब मैं गया तो पूछा, देवी कौन हो तुम? काशी तुम का विमो। और ये दोनों पुरुष कौन है जो मूर्छित होकर लेटे हैं वृद्ध होकर के? और काई मां, ये सारी देवियां जो तुमको घेरे हुई है कौन है? तब उन देवी जी ने कहा, भगवन अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मुझे भक्ति कहते हैं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है और काल की गति से ये जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए हैं। हे ऋषिवर, मेरा जन्म, मेरा पालन पोषण, मेरे वृद्धि, मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताती हूं, लेकिन एक ही निवेदन है सरकार कि मेरे पुत्रों की पीड़ा का निवारण कर दीजिए। देखो भागवत में एक बात बहुत सामान्य है, इसको मैं आज से ही बता दे रहा हूं आपको। रोज आप जो भी कथा सुनेंगे, जब भी माता के सामने चाहे कोई संत आए होंगे चाहे भगवंत आए होंगे, महाराज इस मां ने हमेशा ये चाहती तो स्वर्ग की संपदा मांग सकती थी, लेकिन इसने हमेशा अपने कलेजे के टुकड़े की भलाई के लिए मांगा है। या तो पुत्र मांगा है या तो पुत्र के लिए मांगा है, हमेशा। आपको ऐसे 50 उदाहरण में बताऊंगा इन कथाओं में। और बंधु आप विचार करो, जिस मां ने भगवान से भी तुम्हारे सिवा कुछ नहीं मांगा हो, और भैया अगर हमारी आपकी वजह से उस मां की आंख में आंसू थे तो समझ लेना भाई, तू कितना भी पराक्रम कर ले, तू कितना भी उद्यम कर ले, जब तक मां की आंखों के आंसू नहीं बंद होते हैं तब तक तेरे जीवन में समृद्धि नहीं आ सकती। जब तक माता पिता दुखी हैं तब तक कोई पुत्र इस संसार में अगर सुखी रहने की कल्पना करता है तो बेईमानी है। और भक्ति माता ने कहा, भगवान ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में कुछ कुछ सम्मान हुआ। गुजरात में तो मेरी बड़ी दयनीय दशा हो गई। लेकिन घूमते घूमते जब मैं महाराज वृंदावन आई तो यहां तो मैं युवती हो गई, लेकिन ये दो मेरे बेटे हैं ना, ये जर्जर हो गए। देखो ये तो कथा लिखी है भागवत जी में, लेकिन इसका मतलब आप समझो। इसका मतलब यह है कि भक्ति तो महाराज खूब युवान है आज,
भक्त तो इतनी वान है कि जितने रुद्राभिषेक अब हो रहे हैं महाराज, इतने रुद्राभिषेक 20 साल पहले कभी होते ही नहीं थे। जितने कथा भागवत अब हो रहे हैं, इतनी कथा भागवत कभी होती ही नहीं थी जितने अब होने लगे, और जितने बड़े बड़े खर्चे करके लोग करवा रहे हैं कार्यक्रम। तो भक्ति तो खूब ईवान है, भक्ति तो खूब शयानी हो गई है, लेकिन ज्ञान इस बात का बिल्कुल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और वैराग्य इस संसार से बिल्कुल नहीं है। जो जितने बड़ा ज्ञान दे रहा है उतने बड़ा मोह में डूबा हुआ है। जो जितने बड़ा आश्रम बना करके त्याग की बात कर रहा है ना, वो उतने बड़ा आकंठ डूबा हुआ है माया में। न तो ज्ञान है किसी को कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ, हमको ये शारीरिक संपदा क्यों मिली है, ये धन वैभव बिरा संपत्ति सुख सम्मान क्यों मिला है। और ना तो इस बात का वैराग्य है कि ये सब मिथ्या है, सब माया है, सब छोड़कर चले गए। अभी कल ही बाबूजी चले गए, परसों दादाजी चले गए थे, सब चले गए, हमको भी जाना है। इसका ज्ञान किसी को नहीं। और बाबूजी जब तक भागवत जी की कथा सुनने से परमात्मा के चरणों के प्रति भक्ति, अपने प्रति ज्ञान और संसार के प्रति वैराग्य, ये तीनों बातें दृढ़ नहीं हुई, तब तक समझ लेना न तो आपने भागवत कथा सुनी और न मैंने भागवत कथा सुनाई। केवल और केवल वैभव का प्रदर्शन, वाणी का विलास मात्र रह गया बस। अब तो देवर्षि नारद जी से निवेदन किया। देवर्षि नारद जी ने प्रयास करने प्रारंभ किए, वेदों को, पुराणों को, गीता को इत्यादि मंत्रों को सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को नष्ट नहीं होते देखा तो बड़े दुखी हो गए, बड़े चिंतित हो गए। इतने में आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदैवाभून मारी से खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। हे देवर्षि, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप सत्कर्म करो और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसा कह करके आकाशवाणी चली गई। और इधर देवर्षि नारद जी ने जब आकाशवाणी सुनी तो बड़े चिंतित हो गए। हे भगवान, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, अभी तक गीता सुनाया, भागवत सुनाया, वेद सुनाया, पुराण सुनाया, अनेक पुराण सुना डाले, क्या ये सत्कर्म नहीं था? नारद जी बड़े दुखी हैं। हे भगवान, आकाशवाणी तो गजब फंसा के चली गई और कुछ बताया भी नहीं कि कौन से ऋषि, कौन से संत हमको मार्गदर्शन करेंगे। दुखी होकर घूमते जा रहे थे कि यही चारों महात्मा मिल गए। महात्माओं से देवर्षि नारद जी ने पूछा कि भगवान, ज्ञान और वैराग्य कैसे सुदृढ़ होंगे, इनकी मूर्छा कैसे नष्ट होगी, ये हमको बताने की कृपा करें। तब चारों ऋषि कुमारों ने कहा, हे देवर्षि, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह। एकदम ऐसे लिखा है, मां चिंताम कुरु देवर्षे। अरे नारद जी, इतनी सी बात के लिए आप चिंतित हो? मां चिंताम कुरु देवर्षे। हे देवर्षि, बिल्कुल चिंता मत करो, हर्षम चित्ते समावह। पहले तो आप एकदम मुस्कुराओ। किसी आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओ तो आप उससे बताओगे, महाराज ये दिक्कत है मुझको, तो डॉक्टर पहले तो मुस्कुराएगा खुद, और मुस्कुराते हुए आपकी ओर देखेगा, बोलेगा, भैया इतनी सी बात के लिए चिंतित हो? अरे ये तो बहुत सामान्य सी बात है, केवल 5 दिन की दवा खाओ, आप एकदम पेड़ पर चढ़ने लगोगे, घबराते काहे हो? चिंता मत करो। इतना कहने मात्र से महाराज आपकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। और किसी झोला छाप के पास जाओगे तो आप उससे बताओगे तो वो सोचेगा अच्छा मुर्गा फंसा है। वो कहेगा, भाई देखो, जब तुम्हारी बीमारी बढ़ गई अंत में मेरे पास आ पाए। अब चलो कोई बात नहीं, हाथ लगाते हैं, अब ऐसा करो 10-15 तरह की जांच पहले करवाओ। अब वो इसी किसी एक भी जांच का फुल फॉर्म वो खुद नहीं जानता है, लेकिन लिखेगा ये जांच करवाओ पहले। अब जांच करवाया आपने, ले जाकर के दिया,
अब ठीक है भाई, जांच तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, बीमारी बड़ा बिगड़ चुकी है, लेकिन हाथ लगाते हैं। अब बेचारा पक रहा है अंदर अंदर की, है भगवान, डॉक्टर साहब साहब बता भी नहीं रहे, पता नहीं कौन सी बड़ी बीमारी हो गई है, लेकिन चलो आंख मूंद करके खाया जा रहा है बेचारा। लेकिन ये तो सामान्य डॉक्टर है नहीं। इन्होंने कहा, अरे नारद जी, बस इतनी बात के लिए चिंतित हो, ज्ञान वैराग की मूर्छा के लिए? अरे चिंतित न हो नारद, आप मुस्कुराओ, उपायम सुख साध्योत्र, इसका तो उपाय एकदम आसान सा है, और वर्तते पूर्व ये वही। ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने सैकड़ों बार किए हैं। ऐसी दवाई बता रहा हूं महाराज कि तुरंत ठीक हो जाओगे। क्या किया जाए? तब ऋषियों ने कहा, हे नारद, श्रीमद् भागवता लाप सतुगीत सुकादि भी। हे देवर्षि, सुकाचार्य इत्यादि पूर्वाचार्यों ने जिस श्रीमद् भागवत जी का पुनः पुनः वाचन किया है, उन्हीं श्रीमद् भागवत जी को आप ज्ञान वैराग को सुनाओ, इनकी मूर्छा नष्ट हो जाएगी, ये परम स्वस्थ हो जाएगा। नारद जी ने कहा, बड़े भैया, अब आप ऐसी बात बता रहे हो महाराज, ऐसी दवाई का नाम बता रहे हो जिसको मैं अच्छे से जानता हूं महाराज। अरे बताओ सरकार, भागवत जी का फल ही तो है, वेद का फल ही तो है भागवत जी। और महाराज जब सीधे वेद सुना दिया मैंने, वेद ही सुनाने के बाद इनको आराम नहीं हुआ, तो वेद का फल इस भागवत सुनाने पर कैसे आराम हो जाएगा? ऋषियों ने कहा, नारद एक बात बताओ, पेड़ मीठा होता है कि फल मीठा होता है? नहीं महाराज, फल मीठा होता है। तो बताओ नारद, कोई आदमी आम खा रहा हो, खाते खाते आम बड़ा अच्छा लगा, तो सोचा जब आम इतना मीठा है तो पत्तियां तो और मीठी होंगी, डालें और भी मीठी होंगी, तो आम छोड़ करके पत्तियां खाने लगे, डालें खाने लगे, टहनियां खाने लगे, तो बोलो नारद, पत्तियां मीठी होंगी? कभी नहीं मीठी होंगी। ठीक इसी प्रकार जैसे वृक्ष से भी मधुर उसका फल हुआ करता है नारद, उसी प्रकार वेद से भी अधिक मात्रा इन श्रीमद् भागवत महापुराण की है। इनको आप श्रवण कराओ, और मुझे पूरा विश्वास है नारद कि ज्ञान वैराग की मूर्छा नष्ट हो जाएगी। अब तो महाराज देवर्षि नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, भगवान, अगर इतना महत्व है भागवत जी का, तो इसे कहां सुनाएंगे? ऋषियों ने कहा, देखो नारद, इसे तो भाई हरिद्वार में आनंद नामक तट पर, और भैया आनंद नामक तट पर बैठकर ही परमानंद की कथा का आनंद लिया जा सकता है। जब तक संसार के झंझावात की चक्की चल रही है, खटपट चल रही है, तब तक परमानंद की कथा कभी पच नहीं सकती। अब तो महाराज देवर्षि नारद जी हरिद्वार को चुनते हैं। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। अच्छा, हरिद्वार क्यों? हरिद्वार में इसलिए कि देखो, कथा वहीं होनी चाहिए जहां पर लोग आसानी से आराम से बैठ सकें, सुन सकें, पहुंच सकें। और हरिद्वार में इसलिए हुआ कि भैया कथाकार चाहे जितना अच्छा हो, कथा चाहे जितनी अच्छी हो, चाहे जितना बड़ा बड़ा पांडाल लगा दो, और जब तक श्रोता नहीं रहेंगे कथाकार क्या करेगा? तो प्रमुख तो श्रोता हैं। आप सब कितने सुवेज्ञ हैं, कितने जानकार हैं, विद्वान हैं, आदरणीय बाबूजी लोग भागवत जी के प्रकांड पंडित हैं, इसके बाद भी आप कथा सुनने आए हैं। तो ये कथा इसीलिए आपको सुनाने में अच्छा लग रहा है हमको, क्योंकि श्रोता है। और भैया वहां ये तब की बात है, जब कितने दिन पहले की बात है, जब आदमी जाता था, जब बद्रीनाथ केदारनाथ, तो लोग ये मानते थे कि अब लौटेंगे नहीं है, इसीलिए विदाई करते समय लोग रोते हैं, अभी भी रोते हैं। जब जा रहे हैं तो शायद ही लौट कर आवेंगे। तो वहां श्रोता कौन मिलेंगे? हरिद्वार में है तो जो गृहस्थ है वो भी चाहेंगे तो हरिद्वार समतल स्थान है, वहां पहुंच जाएंगे। और जो सन्यासी हैं, विरक्त हैं, ऋषि मुनि हैं, वो भी चाहेंगे तो अपने परिवार शिष्यों के साथ यहां जाएंगे। इसलिए हरिद्वार में करी जाए कथा। अब तो महाराज ये बात जंगल के आग की तरह फैल गई कि हरिद्वार में आनंद नामक तट पर परमानंद की कथा होने वाली है। और चारों तरफ, अब ध्यान से सुनना, चारों तरफ ये बात फैल गई,
ना तो नारद जी ने एक को कार्ड छपवाया, ना एक को होर्डिंग लगवाई, और ना किसी को न्योता भिजवाया। लेकिन कैसे कैसे लोग कथा सुनने आए। भृगुर वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च गौतमो साकलो मर्कंडुपुत्रा त्रिज पिप्पलादा। ऐसे ऐसे ऋषि। ये मंत्र बड़ा विलक्षण है बंधु। विलक्षण इसलिए है, ये मंत्र बताता है कि कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं भी कथा हो रही हो, अरे महाराज सही तो तरीका यह है कि कथा हो रही हो, आप रोड से जा रहे हो, आपके कान में आवाज पड़े तो कथा सुनना चाहिए, और नहीं सुन सकते तो रुक करके वहीं से कथा को प्रणाम कर लेना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए। ये तरीका है। सनातन धर्म की जो महत्ता है कथा की, वो ये है। शत्रु के यहां भी कथा हो रही हो तब भी जाकर प्रेम से बैठ करके कथा सुननी चाहिए। आप उसके यहां भंडारे में शामिल हो चाहे ना हो, लेकिन कथा उसके यहां भी सुनने जाना चाहिए, और वहां कथा सुनने के लिए लोगों को बार बार प्रेरित भी करना चाहिए। अब ये ऐसे लोग हैं महाराज जिनकी संत समाज में अपनी प्रतिष्ठा है, अपना स्तर है, लेकिन ना तो इस बात की शिकायत करी कि नारद ने हमको कार्ड नहीं भेजा, ना तो इस बात की शिकायत करी कि हमको एक बार संदेश भी नहीं दिया। भृगुर वशिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। ऐसे ऐसे। और महाराज योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकौ जा जलि जन्म मुख्या। और ऐसे नहीं आए, सर्वेप्यवी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। कथा सुनने कैसे जाना चाहिए? जब बाबूजी विवाह हो रहा था तो कन्या के पहले वचन में यही था। कन्या ने जब 7 वचन अपने मांगे थे तो पहला वचन कन्या ने यही कहा था, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव यत्त्वं कुर्यात् वामांग आयामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। पहला वचन आपने कन्या को यही दिया था कि देवी तीर्थ व्रत उद्यापन कथा भागवत कोई भी सदकर्म करने जाऊंगा तो तुमको साथ में लेकर जाऊंगा। हमारा सब लोग अकेले चले आए हो, दोनों लोगों को जाना चाहिए। और जाना इसलिए नहीं जरूरी कि कथा में लिखा है, इसलिए जरूरी है बाबूजी कि गृहस्थी की गाड़ी केवल कथा से ही अच्छी चलेगी। और महाराज अगर एक पहिया पंचर है तो समझ लेना कि गाड़ी हमेशा डिसबैलेंस रहेगी। और ये दोनों चक्के तभी ठीक चलेंगे जब दोनों का मस्तिष्क मानसिक स्तर एक होगा। मेंटल पॉल्यूशन दूर करने का, मानसिक प्रदूषण दूर करने का इससे सुंदर स्थान कोई दूसरा नहीं है। आदमी कहता है चलो भाई समय पास किया जाए चाय की दुकान पर बैठ करके। इतना समय महाराज के समय बीत ही नहीं रहा है, तो टाइम काटने के लिए चाय की दुकान पर गप कर रहा है। ठीक है, उनका अपना टेस्ट है, क्योंकि मानव का जीवन उसके द्वारा किए गए चुनाव का परिणाम है। जो आदमी जैसा चुनता है वैसा ही बनता है। आपने चुना कि हम 3 घंटे बैठकर सीताराम केशरवानी जी को कृतार्थ करेंगे, मुझ जैसे अकिंचन की वाणी को पवित्र करने का अवसर देंगे। आपने ये चुना, आप यहां आए। और कितनों ने क्या क्या चुना होगा, वो वैसे बनेंगे, आप ऐसे बनेंगे। इसलिए महाराज कथा सुनने जाओ तो हमेशा पति पत्नी साथ जाओ। यही नहीं महाराज, बच्चों को साथ लेकर जाओ। और यहां लिखा है सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या। जो ऋषि मुनि गृहस्थ थे वो अपने पुत्र और पत्नी के साथ लेकर के गए, और जो विरक्त थे अपने शिष्यों के साथ है। स्वस्त्री भीरायुरति प्रणयन युक्ता। और जो गृहस्थ थे अपनी पत्नी पुत्र, और जो विरक्त थे वो अपने शिष्यों के साथ हरिद्वार के तट पर कथा सुनने के लिए आए। अब तो महाराज बालुका की छोटी छोटी पीठ बनाई नारद जी ने, और उसी पर पधरा दिया चारों महात्माओं को। नारद जी मुख्य श्रोता, मुख्य यजमान बनकर बैठ गए, और सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं सनकादिकों के समक्ष। और ये सनकादिक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो दिखने में तो 5 वर्ष के लगते हैं, लेकिन पूर्वजों की भी पूर्वज हैं।
हजारों हजार वर्ष की इनकी आयु है और एकमात्र इनका काम है कथा सुनाना और कथा सुनना। अब तो महाराज चारों ऋषि कुमारों ने कथा शुरू करी। गंगा जी के तट पर गजब अलौकिक सत्संग हो रहा है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सदा सेव्या हे ऋषियों, हमेशा भगवान की कथा का सेवन करो। हमेशा प्रभु की कथा का, प्रभु के चरित्रों का अनुशीलन करो और इसका फायदा यह होगा कि यह श्रवण मात्र। देखो, अगर तपस्या करोगे, साधना करोगे तो शरीर को तपाना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा। माला जपने बैठोगे तो माला लेकर बैठोगे तो मनी राम घूमने चले जाएंगे बंबई, ये सब संकट आएगा। लेकिन महाराज कथा में तो मात्र थोड़ा सा कंसंट्रेशन अगर आपका बन गया तो इनका चरित्र इतना विचित्र है कि एक बार चित्त को चिपकने दीजिए, हटेगा ही नहीं मन महाराज। क्योंकि यह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय, हरि तुरंत ही आपके चित्त में चिपक जाते हैं। इनको सुनो तो सही। और ऋषियों, आजन्म मात्रमपि न सठे न किंचित, ये कथा बहुत जरूरी है सुनना। क्योंकि जिस अभागे ने अपने जीवन में एक बार भी भागवत जी की कथा नहीं सुनी वो चांडाल है, गधा है। ऐसे अनेक अपशब्द कहते हैं सनकादिक ऋषि। और यहां तक कहते हैं महाराज कि उस मूढ़ ने व्यर्थ में ही अपनी मां को प्रसव पीड़ा का कष्ट दिया। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। इसलिए भैया भागवत जी की कथा सुनना चाहिए। और महाराज भागवत जी की कथा हो ही रही थी, चारों ऋषि सुना ही रहे थे कि इतने में सबने क्या देखा, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। धन्य है भागवत जी की कथा। भक्ति मैया अपने पुत्र भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, दोनों पुत्र जो मूर्छित थे, वृद्ध हो गए थे, असक्त हो गए थे, तरुण हो गए, और उनको लेकर के भक्ति मैया प्रसन्न होकर के कथा परिसर में विराजमान हो गई। और जब सबने देखा, हे भगवान ये देवी कहां से आई, ये देवी कहां से आई, कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनि नाम इति तर्कयन्तः। सारे ऋषि मुनि बात आपस में करने लगे, अरे भैया ये देवी कहां से आई, कहां से आई ये देवी जी, अभी भी कहां से प्रकट हो गई। तब सनकादिकों ने कहा, ऋषियों तुम चिंता मत करो, ये देवी कथा के अर्थ से ही प्रकट हुई है। बोलो भागवत भगवान की। नारद जी से भक्ति महारानी ने कहा, नारद जी मेरे बैठने के लिए व्यवस्था कहां करी आपने, मैं कहां बैठूं, क्वतिष्ठामि। तब नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारे बैठने के लिए स्थान के बारे में क्या पूछना। खजुरी की इस धरती पर मुझ जैसे अज्ञानी को पूज्य चरण कौशल जी महाराज के सानिध्य में सुनने के लिए जितने ये पुण्यात्माएं हैं, हे मैया इन्हीं सब के हृदय में तुम विराजमान हो जाओ, इनके हृदय में बैठ जाओ और हमेशा इनके हृदय में निवास करो मैया। और बंधुओं, भक्ति महारानी की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर किया सनकादिकों ने, हे देवी सकल भुवन मध्य निर्धनास्त्रे धन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्ति रेखा। हे देवी इस संसार में सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, हे देवी वो निर्धन भी धन्य है जिसके हृदय में तुम निवास करती हो। क्योंकि हे देवी जिसके हृदय में एक बार तुम निवास कर लेती हो, वो जो जगन निवास है ना, उसके हृदय को अपना निवास बना लिया करते हैं। और हे देवी, हे भक्ति महारानी, जिसके हृदय में जगन निवास करते हो, उनके चरणों का चंपन करने वाली
धन वैभव के देशधात्री मातृशक्ति भगवती रमा तो उनकी दासी बनकर रहा करती है। इसलिए हे देवी, इस संसार का तो सबसे बड़ा धनी वही है जिसके हृदय में तुम बैठ जाती हो, तुम प्रवेश करती हो। और हे देवी, जिसके हृदय में तुम आती हो ना, उसका हृदय इतना समृद्ध हो जाता है कि हरि रपि निजलोकम सर्वथातो विहाय। हरि ही अपि निजलोकम, अपने बैकुंठ को छोड़ करके परमात्मा हमेशा के लिए सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। बंदी बन करके, अच्छा बंदी बनकर आने में और वैसे आने में बड़ा अंतर है। जैसे आप यहाँ आए हो कथा में, जब आपकी इच्छा होगी चले जाओगे, कोई बाध्यता नहीं है कि आपको यहाँ बैठना ही है। लेकिन जो बंदी होता है वो कारागार में जब चाहे चला जाए और जब चाहे चलाओ, ऐसा नहीं है। वो बंद करके गया है और जब मुक्त किया जाएगा वहां से तभी आएगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा उसके हृदय में बंदी बन जाते हैं, अर्थात जब वो भेजना चाहेगा तब सरकार आएंगे, नहीं तो अपने मन से सरकार उसके दास हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, उसके हृदय में रहने के लिए विवश हो जाते हैं। हे देवी, तुम धन्य हो। मुक्त कंठ से सुना रहे थे भक्ति महारानी की महिमा। अब तो पूरा परिसर प्रफुल्लित है और भागवत भगवान की जय जयकार कर रहा है। इतने में शनकादिकों से देवर्षि नारद जी ने और श्री सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने पूछा, भगवान ये बताओ, भागवत जी की कथा किसको किसको पवित्र किया करती है? के विशुद्धंति बदंतु मह्यम। सनकादिकों ने कहा, नारद किसको किसको पवित्र करती है? अरे ये पूछो नारद कि किसको नहीं पवित्र करती है। ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अरे नारद, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, यदा कदा नहीं, सर्वदा। जिस जीव ने केवल पाप ही पाप किया, हमेशा पाप कर्म में ही लिप्त रहा हो और सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो हमेशा दुराचार से प्रेरित होकर के वेद विरुद्ध ही आचरण किया हो, शास्त्र सम्मत आचरण कभी किया ही न हो, और क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना, अर्थात इस संसार के जितने दुर्गुण हो सब जिसमें हो, क्रोध की अग्नि में जलता हो, परम कुटिल हो, कामी हो, ईर्ष्यालु हो, द्वेषी हो, दंभी हो, पाखंडी हो, और सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। केवल श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रवण कर ले वो, और कलयुग में वो सद्या पूत हो जाता है, तुरंत पवित्र हो जाता है। महाराज इतनी चमत्कारिक है कथा। देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान एक बात बताओ, मान लो किसी को उसके जीवन में कथा सुलभ न हो सकी, तब तो उसका कल्याण ही नहीं होगा। नहीं नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है। जिसने अपने पूरे जीवन में कथा नहीं सुनी और उसका परम पद हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसे में अगर उसकी वंशपरा में, किसी वंश परंपरा में, किसी पीढ़ी में कोई एक सपूत पैदा हो गया और उसने भागवत जी की कथा सुन लिया, तो उसकी अनंत पीढ़ियों तक के पूर्वज सबका कल्याण हो जाया करता है। महाराज ऐसा है? हाँ। नारद जी ने कहा, सरकार कोई प्रमाण संगत बात हो तो बताओ। ऋषियों ने कहा, महाराज मैं बिना प्रमाण के कोई बात कहता ही नहीं हूं। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम। नारद, मैं तुमको एक पुरातन इतिहास सुनाता हूं। देखो, इतिहास और कहानी में अंतर है महाराज। कहानी कपोल कल्पित भी हो सकती है, लेकिन इतिहास हमेशा लिखित होता है। अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। जिसको सुनने से पाप नष्ट होते हैं, ऐसा पुरातन इतिहास में तुमको सुनाता हूं नारद, ध्यान से सुनो। एक पंडित आत्मदेव
नाम के ब्राह्मण थे, द्वितीय भास्कर के समान परम प्रकांड विद्वान थे, बहुत प्रसन्न थे। और महाराज दैवीय संपदा तो थी उनके जीवन में, भौतिक संपदा भी प्रचुर मात्रा में थी। पति पत्नी रहा करते थे, हमेशा भगवत भजन किया करते थे, आत्मारामी ब्राह्मण थे। लेकिन एक चिंता उनको खाई जाती थी कि उनको कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और पंडित जी तो महाराज इतना योग्य, लेकिन उनकी जो देवी जी थी वो थोड़ा सा विपरीत थी। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बड़ी कृपण थी, कलह प्रिय थी। लोकवार्ता रता क्रूरा, जब तक दो चार घर के महाराज हाल खबर न ले लें, इनके यहाँ की बात उनके यहाँ, उनके यहाँ की बात उनके यहाँ तक न पहुंचा दें, तब तक वो जलपान नहीं करती थी। घर के कामों में मन कम लगता था, अपने मायके का बखान, अपनी बात बखान, अपनी पितरी को भी सोने बताओ, इसमें हमेशा रत रहती वो। लेकिन गृहस्थी की गाड़ी इसलिए अच्छी चल रही थी कि एक प्लस और एक माइनस होते हैं तो बढ़िया चल जाता है। पंडित जी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा चल रहा था। बस एक ही चिंता थी, संतान नहीं थी। संतान की चिंता से दुखी होकर के एक दिन पंडित आत्मदेव शर्मा ने सोचा कि ये जीवन बेकार है। ये सोच करके सोचा कि वन, घर द्वार छोड़ करके वन को चला जाऊंगा और वहीं पर प्राण दे दूंगा। गए, एकांत में एक वृक्ष के पास बैठ करके रो रहे थे। एक महात्मा की दृष्टि पड़ी, सोचा बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण है, जरूर सरकार के लिए रो रहा होगा और इसका मार्गदर्शन करते हैं। महात्मा जी आए, बोले ब्राह्मण क्यों रो रहे हो तुम? पंडित आत्मदेव ने कहा कि महाराज क्या कहूं, अपने दुख की कितनी कितनी वेदना मैं बताऊं आपको। महाराज मैंने वृक्ष लगाए हैं, वो वृक्ष कभी फल देते ही नहीं है। मैंने गाय पाली है, गाय बांझ हो गई है। मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो मेरे पूर्वज जल को अपनी आह भरते हुए सांसों से गर्म करके पीते हैं। मानो ये सोचते हैं कि मुझको तो ये पानी दे रहा है, इसके बाद मुझको पानी कौन देगा। ये सोच करके सरकार बड़ी पीड़ा होती है मुझको, और मुझे लगता है कि मुझे जीने का मन ही नहीं है। बस इसीलिए रो रहा हूं कि मेरा जीवन ही व्यर्थ है। महात्मा ने माथा पीटा, हे भगवान, मैंने तो सोचा है सरकार के लिए रो रहा है, ये तो मूर्ख संसार के लिए रो रहा है। महात्मा ने कहा ब्राह्मण, इस संसार में संतान से किसी को सुख मिला जो तुझे मिलेगा? तू व्यर्थ की चिंता कर रहा है। और कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ होती है ब्राह्मण, इसे स्वीकार करो, इसी में भलाई है। आत्मदेव ने कहा महाराज मुझे ज्ञान मत दो, क्योंकि गृहस्थी का जो सुख होता है, पुत्र पौत्र से भरा हुआ परिवार, उसके सुख को महाराज हम ही जानते हैं। आप सन्यासी महात्मा लोग आप क्या जानो। इसलिए महाराज अगर संतान दे सकते हो तब तो समय बेकार करो, नहीं तो महाराज हमारा समय बेकार न करो। अब तो महात्मा ने सोचा कि वो फोली तो बड़ा भटक गया है, तो महात्मा जी ने सोचा कि थोड़ा सा इसको कटु बात शब्दों में कहें, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण दिख रहा है, भटक गया है, तो हो सकता है इसको ज्ञान हो जाए। तो महात्मा ने कहा हे ब्राह्मण, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण, तुम एक जन्म की बात करते हो, मैंने तेरे मस्तक की लकीरों को पढ़ लिया है, तुझे 7 जन्म तक संतान नहीं होने वाली। जब ये कहा महात्मा ने, तो आत्मदेव महात्मा के चरणों पर सर पटक पटक करके और रोने लगे। बोले महाराज अब तो मुझे आप संतान दे ही दीजिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि आपने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। मैं सोचता था चलो इस जन्म में न सही अगले जन्म में संतान मिल जाएगी, आपने तो कहा कि 7 जन्म तक संतान नहीं मिल। बैठा है गजब ब्रह्म हत्या सिर पर मोल ले ली। अंत में बड़ी दुराग्रह करने लगा, तो महात्मा को दया आई।
और बंधुओं, परमात्मा की व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति अगर संसार में किसी को है तो केवल संत को है। भगवंत की व्यवस्था में अगर संशोधन का सामर्थ्य रखते हैं तो केवल संत चरण रखते हैं। और महात्मा को दया आई, एक फल दिया, बोले आत्मदेव तू इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, बोले महाराज कुछ नियम? हाँ, कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन गर्भकाल में सात्विक चिंतन रखना है, सात्विक अन्न ग्रहण करना है और सदशास्त्र पढ़ते हुए अच्छे आचरण करते हुए जीना है। ठीक है महाराज। महात्मा जी को प्रणाम किए। अब तो महाराज आत्मदेव के पैर यहां रखे तो वहां पड़े। खुशी के मारे भागे भागे आए और देवी धुंधुली को कहा, देवी ये फल तू खा लेना। महात्मा ने कहा है कि संतान हो जाएगी। अब धुंधुली, जो नाम है धुंधुली है तो कितना साफ होगी वो, फल को लिया और बोला पंडित जी अभी स्नान तो किया नहीं है, फल रख दीजिए अभी खा लेते हैं। पंडित जी ने कहा ठीक देवी खा लेना। ऐसा कह करके पंडित जी चले गए। और अब तो आज महाराज फूले नहीं समा रहे हैं ब्राह्मण देवता। देखो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसको ऐसा फल मिलता है। फल तो बाबूजी हमेशा हमारी श्रद्धा का होता है, निष्ठा का होता है। आत्मदेव जी की पूरी श्रद्धा है कि ब्राह्मण के इस फल से मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और धुंधली है कि बैठी है चिंता किए हुए। इतने में पड़ोसन आई। पड़ोसन ने मुंह लटकाए हुए धुंधली को देखा, बोली क्या बात है बहन? धुंधली ने कहा कि बहन आज पंडित फिर कहीं से एक जोक टोटका करा के लाए हैं, कह रहे इसको खा लो संतान हो जाएगी। तो पड़ोसन ने कहा बहन फल ही तो है तो खा ले, फल में कौन सी बात है? अरे बहन तू भी कैसी बात कर रही है? फल खा लूंगी और मान लो गर्भ हो गया तो? पड़ोसन ने कहा पगली गर्भ के लिए ही तो सारा तिकड़म हो रहा है, ये तो और अच्छी बात है। नहीं नहीं तू नहीं जानती है, अगर गर्भवती हो जाऊंगी तो पेट नहीं बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो राशन कम नहीं हो जाएगा, जब राशन कम हो जाएगा तो अशक्ति आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी शरीर में, और जब कमजोरी आ जाएगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर के काम कौन करेगा? पड़ोसन ने कहा बहन एक बात बताऊं, जब तुझको लाला होगा संतान होगी तब तू अपनी ननद को तो बुलाएगी ही, और उसको नेग नेचू ऐसे भी देना पड़ेगा। तो मेरी मानो 4-6 महीने पहले बुलाओ, खूब डट के काम करवाओ उससे, अंत में देना तो उतना ही है जितना उस समय दोगे, ये और अच्छा रहेगा। धुंधली ने कहा बहन खबरदार उस चोटी का तो नाम मत लेना, वो खुद भी आएगी, 4 बच्चे लेकर आएगी, मेरा सारा माल मटेरियल खाएगी, सब बटोर लेकर चली जाएगी, इससे तो अच्छा मैं कोई नौकरानी रख लूं। पड़ोसन ने कहा बहन नौकरानी ही रख ले, इसमें कौन सी बात है। इतना कहकर के पड़ोसन चली गई। और तब अभी धुंधली ने फल नहीं खाया, बहन आ गई। और महाराज इनके मायके कोई भी आ जाए तो उसका जोड़ कहां है। बहन जी आई, चिंतित देखी, फिर धुंधली ने अपनी पूरी बात बताई। बहन ने कहा बहन सुन, जीजा ऐसे ही करते रहते हैं, इनकी बात छोड़ो, तुम फल वल खाने के चक्कर में मत पड़ो, मैं गर्भवती हूं, मुझको संतान होगी मैं लाकर तुझे दे दूंगी, और तुम पंडित जी से बता दो कि मैंने फल खा लिया है और मुझे गर्भ ही हो गया है, और उस बालक को लाकर मैं तुझे दूंगी, तो इनको बता देना पंडित जी को बालक हो गया है। अब तो महाराज धुंधली ने कहा बहन तूने तो मेरी सारी समस्या का समाधान कर दिया, और इस फल का क्या करूं? बहन ने कहा इस फल को गाय माता को खिला दे, फल का टेस्ट भी हो जाएगा और गाय खा लेगी फल को। ठीक है। अब महाराज इतना बता करके बहन चली गई, क्योंकि बहन की निगाह तो दीदी जी के धन पर थी, इनको कोई संतान है नहीं, अपनी संतान दे दूंगी तो इनका भी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। अब तो पंडित आत्मदेव ने पूछा क्यों धुंधली खा लिया फल को? हाँ हाँ पंडित जी मैंने फल खा लिया। कुछ दिन में बाद बताया कि पंडित जी मैं गर्भ से भी हूं। अब तो महाराज जितने देवालय तीर्थ थे सब घूम डाले आत्मदेव शर्मा ने, भगवान मेरी कामना पूरी कर दो, मेरे गर्भ मेरे यहाँ संतान हो जाए। अब तो सब से अपनी प्रसन्नता का इजहार करते घूम रहे आत्मदेव जी। समय आया
धुंधुली की बहन ने ला करके बालक को दिया। आत्मदेव को संदेश गया कि बाबा बच्चा हुआ है, बालक हुआ है। अब तो महाराज इतना इतना दान किया आत्मदेव जी ने प्रसन्नता के मारे कि संत भगवान की कृपा सार्थक हो गई, फलीभूत हो गई, मेरे यहाँ बच्चा हो गया, संतान हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। इधर 3 महीने बाद गौ माता ने भी बालक को जन्म दिया। महाराज बोलो संत चरण भगवान की। सोते में भी किसी संत ने अगर कह दिया महाराज तो उसकी बात की गारंटी भगवान लिया करते हैं। संत और ब्राह्मण की बात कभी मिथ्या नहीं होती। आज भी बंधुओं, जो भी ब्राह्मण अपने मस्तक पर तिलक लगाता हो, सिर पर शिखा रखता हो, कंधे पर जनेऊ रखता हो, गायत्री जपता हो, वेद पढ़ता हो, उसको भैया इस संसार में परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि ही मानना। वो जो कुछ भी कह देगा आपसे, उसकी कही गई बात की गारंटी भगवान लिया करते हैं आज भी, यदि वो सात्विक ब्राह्मण है तो। ने इतना सुंदर गौरांग बालक को जन्म दिया महाराज कि उसका केवल कान गौ के जैसे है, बाकी पूरा शरीर दिव्य गौरांग बालक का है। देख करके आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। महाराज आत्मदेव जी सोचे कि प्रभु के देने का भी गजब का। मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब देखो महाराज, नाम रखना बाबूजी कोई सामान्य बात नहीं है। नाम से पूरा जीवन, और नाम का महत्व बताऊं, आप सोते रहिए, सोते गहरी नींद में आप सोते रहिए, उस नाम को कोई बुलावे आपके नाम को लेकर के, आप 1 सेकंड नहीं लगेगा, वो नाम आपको जगा देगा। वो नाम आपकी चेतना से जुड़ जाता है। और आपके ही सामने आप सोते रहिए, दूसरे 50 लोगों का नाम कोई ले, आवाज से भले आप जग जाएं, लेकिन नाम से कभी आप नहीं जगेंगे। लेकिन आपका नाम जैसे ही कोई बुलाए, सोते हुए भी आप जग जाओगे। नाम इतना चमत्कारी होता है। ये माताएं पढ़ी लिखी होकर के बिलायती कुत्तों के नाम पर अपने बेटों के नाम रख रहे हैं महाराज। टीवी वाले महाराज जो करवा दे सब थोड़े हैं। भगवान नारायण के 1008 नाम, गोपाल शास्त्र नाम के 1008 नाम, माता दुर्गा जी के 1008 नाम, उसमें से इनको नाम नहीं मिलते। टीवी वाले बिकाऊ लोग जो पैसा लेकर के समाज में जहर बांट रहे हैं, उनके बेटे बेटियों के नाम पर हम अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं। कितनी गंदी बात है। नाम रखने की कला कितनी समृद्ध थी, रावण से सीखो। रावण अपने बच्चों के नाम कैसे रखता था। मेघजीत, मेघनाथ, इंद्रजीत, प्रहस्त, अक्षय कुमार, ऐसे ऐसे नाम। और ये नहीं महाराज, अपने बगीचे का कितना सुंदर नाम रखा था रावण ने। अशोक वाटिका, पुष्पक विमान, कैसे कैसे नाम। ये सारी चीजें हमको सीखने के लिए कथा में आना है। जिनके बड़े नाम होते हैं मैया, उनके बड़े काम भी होते हैं। जिनका नाम ही छोटा है, उनका काम कैसे बड़ा होगा। जिसका नाम आपने विवेकानंद रखवा दिया, वो कभी बड़ा होने पर किसी से पूछेगा कि विवेकानंद कौन थे। अगर 2% भी उसके मन में आ गया कि काश मैं भी विवेकानंद बनने की ओर चलूं, 2% भी अगर बढ़ गया उस महापुरुष के पद चिन्हों पर, तो आपकी कोख धन्य हो जाएगी भैया, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नाम हमेशा सार्थक रखो, बड़े नाम रखो, बड़े काम होंगे। नाम ही छोटा है तो काम हमेशा छोटा होगा। नाम अच्छे रखने चाहिए। और पंडित जी ने तो गुण और कर्म के आधार पर नाम रखे। उस बालक के कान गौ के समान थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा। बोलो गौकर्ण महाराज की। कियत कालेन तौ जातो तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण प्रकांड पंडित हुए और धुंधकारी महादुष्ट हुआ महाराज। बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों के शरीर में कांटे चुभो देता, अपने से छोटे बच्चों को पकड़ करके कुएं में लटका देता, मारता रहता, चोरी करता, अनेक उद्दंड करते घूमता। और धीरे धीरे जब बड़ा होने लगा महाराज, दुर्व्यसनों से घिर गया।
नशेड़ी हो गया, चोरी करने लगा, मदिरा पान करने लगा, अनेक दुर्गुण आ गए। महाराज पुत्र के अपयश को बर्दाश्त नहीं कर सके आत्मदेव शर्मा, क्योंकि बंधुओं, जिस पिता ने, जिस माता ने हमको आपको पाने के लिए कोई तीर्थ, कोई देवालय, कोई स्थान छोड़ा नहीं, और जब हम पैदा हों तो हमारे आपके कारण ही हमारे पिता सिर झुका करके चले हैं, तो सोचो महाराज क्या बीतती होगी उस पिता पर। आत्मदेव जी ने सोचा कि इस कुल कलंक से तो अच्छा था कि मैं बिना पुत्र के ही रहता। अंत में इतना व्यथित हो गए कि एक दिन वन को जाने का निश्चय किया। जाने लगे, गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ी। पिताजी कहां जा रहे हैं? पुत्र क्या करूं, क्योंकि अब मुझसे जिया नहीं जाता इतना अपमान सह करके, इस दुष्ट ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, पिताजी ये कहां से मिथ्या बातें आपने पाल ली अपने जीवन में, आप तो ज्ञानी हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। हे पिताजी, इस संसार में किसी को सुख नहीं मिला आज तक, तो आपको कैसे सुख मिलेगा? अरे पिताजी, जो भी इस संसार में आपको सुखी दिखता है वो सुखी होने का छलावा मात्र है, सुखी कोई नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं, इंद्र भी सुखी नहीं है, तो कौन सुखी है पुत्र? सुखी वही है पिताजी जिसको एकांत में मुनेर एकांत जीविना, वही ऋषि मुनि महात्मा जो संसार की माया मोह का त्याग करके एकांत में भगवान के श्री चरणों का चिंतन करते हुए परलोक गमन करते हैं, वही हमेशा चिंतित सुखी होते हैं। हे पिताश्री, देहे स्थिमान सरुधिरे भीमति त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम निमुंचे। जो पुत्र में, पत्नी में, भाई में, बहन में, परिवार में, संसार में, समाज में सुख चाहने की तुम्हारी अभिप्सा है, तितीक्षा है, हे पिताजी यही तो आपके दुख का कारण है। इससे ऊपर उठो पिताजी, इनमें सुख नहीं है। उन विरक्तियों का अनुगमन करो, उन विरक्तों का जो भगवान का भजन करते हैं, संसार का चिंतन छोड़ करके सरकार का चिंतन करते हैं। हे पिताजी, उनके चरणों का चिंतन करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।